Good morning, students. We are starting the third part of chapter 2 history. That is the February Revolution. We studying about the socialism in Europe and Russian Revolution in last two parts. उन टू पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि सोशलिज्म का इफ़ेक्ट यूरोप के हर काफ़ी बहुत सारे देशों में पूरे यूरोप पर हो चुका था और साथ ही रशिया पर भी इसका इफ़ेक्ट हुआ। साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया पूरे वर्ल्ड में और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका भी इफ़ेक्ट पूरी कंट्री पर पड़ा। फ्रांस की तरह रशिया में भी मोनार्चियल गवर्नमेंट थी, ज़ार का शासन था। यहाँ पर ज़ार भी बहुत क्रूएल मोनार्च था और रशिया के लोग उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत परेशान हो चुके थे और उससे छुटकारा चाहते थे और कार्ल मार्क्स से भी वो काफ़ी प्रभावित थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण रेनेसांस हो चुका था और लोग जो थे एजुकेट होने लगे थे और फिर उन्होंने सोशलिज्म की डिमांड की जो है रशिया में, और इस डिमांड के लिए उन्हें काफ़ी सारे रेवोल्यूशन करने पड़े। सबसे पहले 1905 में उन्होंने रेवोल्यूशन किया, बोल्शेविक पार्टी बनाई गई, लेनिन जिसके लीडर थे, और लेनिन जो थे उन्होंने एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की डिमांड की और इनकी डिमांड को कहीं ना कहीं माना गया और पार्लियामेंट का गठन हुआ वहाँ पर रशिया में। और रशिया में पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता था। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया जिसमें रशिया भी शामिल हुआ और इस वॉर में जो रशिया था उसकी कंडीशन काफ़ी डाउन हो रही थी। जो पूरा फूड था पहुंचाया जा रहा था सैनिकों को और यहाँ रशिया में फूड की शॉर्टेज होने लगी थी। इसी लिंक में आगे बढ़ते हुए फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो फूड की शॉर्टेज थी उसके कारण जो पेट्रोगार्ड में इंडस्ट्रीज़ के वर्कर थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। और जबकि दूसरी तरफ जो ज़ार था और जो डूमा के मेंबर्स थे वो डूमा को डिसॉल्व करना चाहते थे, जबकि देश के बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। 22 फरवरी को फैक्ट्री के एक वर्कर को किसी कारण से निकाल दिया गया और तो इसी का अपोज करने के लिए लगभग 50 फैक्ट्रीज़ ने स्ट्राइक बुलाई, इकट्ठे हुए और कई सारी फैक्ट्रीज़ में तो विमेन ने लीड किया इस स्ट्राइक को। जगह जगह पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। ऑफिसर्स की जो बिल्डिंग्स थी, डूमा जो था उसको घेर लिया गया, लेकिन जो डूमा के मेंबर्स थे और जिन ऑफिसर्स का घेराव किया गया था उन्होंने, जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने अपनी कैवलरी बुला करके इसको शांत कर दिया। उन्होंने इस डिमॉन्स्ट्रेशन को 25 को वापस से ये स्थिति बनने लगी, लेकिन फिर से कैवलरी के थ्रू, पुलिस के थ्रू इसको रोक दिया गया। फिर संडे 25 फरवरी को अगेन गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया और जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे वो फिर से वापस आ गए 26 को और उन्होंने जो पुलिस हेडक्वार्टर था उस पर अटैक कर दिया और जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पर उन्होंने ब्रेड, वेजीज और बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को काफ़ी हैंडल करने की कोशिश की पर ऐसा नहीं हो पाया और मिलिट्री कमांडर ने एडवाइस किया उन्हें कि अब उन्हें उनकी डिमांड को मान लेना चाहिए और फिर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देना चाहिए। तो सोवियत के लीडर और डूमा के जो लीडर थे उन्होंने फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री को रन करने के लिए। और अब रशिया का जो फ्यूचर था उसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही डिसाइड करेगा, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेस पर चुना जाएगा। तो पेट्रोगार्ड में इस तरह से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ जिसने मोनार्ची के पावर को काफ़ी हद तक कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन जो थे वो वापस आए और जो बोल्शेविक पार्टी थी और लेनिन जो थे उन्होंने 1914 में, क्योंकि वॉर का अपोज किया था, हमने पढ़ा था पहले, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि सोवियत को ओवर पावर कर लेना चाहिए था उस समय पर, और उन्होंने जो है वॉर को क्लोज करने का, बंद करने का डिक्लेयर किया और ये डिमांड की
कि जो पीजेंट्स हैं उनको उनकी ज़मीनें वापस कर दी जाए और बैंक का नेशनलाइजेशन किया जाए। ये 3 डिमांड्स उन्होंने लेनिन ने अप्रैल में रखी। और उन्होंने साथ ही बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रखने के लिए भी आर्ग्यू किया। और ज़्यादातर जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे वो इस अप्रैल जो ये अप्रैल में घटना थी इससे काफ़ी सरप्राइज़ हुए और उन्होंने सोचा कि अभी ये सही समय नहीं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए और प्रोविजनल गवर्नमेंट को अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ था इस मंथ में, जो चेंजेस आए थे उनके एटीट्यूड के कारण, उनसे वो काफ़ी उन्होंने कुछ सीखा। ठीक है, अब नेक्स्ट है द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। ठीक है, अक्टूबर 1917 में फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। लेनिन को ये डर हो गया कि कहीं प्रोविजनल पार्टी जो है वो डिक्टेटरशिप ना सेटअप कर दे रशिया में। तो सितंबर में उन्होंने एक डिस्कशन शुरू किया गवर्नमेंट की अपराइजिंग के अगेंस्ट। बोल्शेविक सपोर्टर्स जो थे आर्मी में, उन्होंने, और जो सोवियत था और फैक्ट्रीज थी, वो सब एक साथ इकट्ठा हुए और इनका जो स्विफ्ट रिस्पांस था उसके तहत जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उन्होंने ऑर्डर किया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको सीज कर लिया जाए और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। तो फिर जो शिप था ओरोटा जो सेल्ड होता था विंटर पैलेस में, और जो दूसरे वेसल्स थे वो सेल डाउन होते थे नेवा में, उन्होंने मिलिट्री पॉइंट्स पर काफ़ी जगहों पर उन्होंने अपना पोजीशन कर लिया। और रात के समय पर जो पूरा शहर था वो कमिटी के कंट्रोल में आ चुका था और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने वो सरेंडर कर चुके थे। और जो पूरे सारे रशियन कांग्रेस थे, पेट्रोगार्ड में जो सोवियत था, मेजॉरिटी जो थी बोल्शेविक के एक्शन को जिन्होंने उन्होंने अप्रूवल दिया, बोल्शेविक के इस एक्शन को उन्होंने सहमति दी। और इसी तरीके से दूसरे शहरों में, रशिया के दूसरे शहरों में भी इस तरह की अपराइजिंग होने लगी और काफ़ी हैवी फाइटिंग हुई इनके बीच में। स्पेशली मॉस्को में बहुत बड़ा फाइट हुआ इसमें। लेकिन दिसंबर तक जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने मॉस्को और पेट्रोगार्ड की एरिया पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो बोल्शेविक पार्टी थी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया फ्यूचर में, इसका कंट्रोल हो गया रशिया पर। ठीक है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द पार्ट 4 व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। ये हमने अक्टूबर का पढ़ा था अभी, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 का। इसके बाद हम अक्टूबर के बाद 1917 के अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस आए थे रशिया में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके।